क्या हाल है मित्रों। तो आज के वीडियो में हम फ्लेक्स रैप के बारे में पढ़ने वाले हैं और जो कि दूसरा टॉपिक होगा फ्लेक्स बॉक्स का। और पिछली वीडियो में मैंने फ्लेक्स डायरेक्शन के बारे में भी बात किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वो आपके लिए कंपलसरी है, बिकॉज अगर आप फ्लेक्स बॉक्स सीखना चाहते हो ना, तो उसमें मैंने कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में बात किया है कि कैसे फ्लेक्स के डायरेक्शन को आप चेंज कर सकते हो, अगर चेंज होता है तो किस तरीके से मेन एक्सिस बन जाता है, कौन सा क्रॉस एक्सिस बन जाता है। ये चीज़ें आपको अगर अभी नहीं पता चल रही है तो एक बारी के लिए पिछला वीडियो जरूर देखना। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये सारा कोड और ये सब प्रॉपर्टी, ये मैंने पिछले वीडियो में कराया था। स्टिल मैं एक बार एक्सप्लेन करना चाहूँगा। और जो पिछली वीडियो देख चुके हैं वो इसको फास्ट फॉरवर्ड में देख सकते हैं, हालांकि मैं बहुत ही तेज बताने वाला हूँ कि मैंने इसमें क्या क्या किया है। तो मैंने सिंपली जो फाइल बनाया 20.html, उसमें क्या किया, इस फाइल को, CSS फाइल को लिंक कर दिया है सिंपली यहाँ पे। उसके बाद क्या किया है, बॉडी के अंदर एक बड़ा सा पेरेंट बनाया, यानी कि बड़ा सा डिव बनाया, उसके अंदर कुछ डिव और बना दिया है जिसका नाम चाइल्ड रख दिया है। दूसरा डिव और तीसरा डिव और चौथा डिव, ये 4 डिव बना दिया है एक बड़े डिव के अंदर, ठीक है। और बड़ा डिव का नाम क्या है, पेरेंट है। उसके बाद उसको हमने क्या किया, डिस्प्ले फ्लेक्स दे दिया। अगर हम डिस्प्ले फ्लेक्स ना दे तो ये किस तरीके से दिखेगा, एक बारी के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा। गो लाइव करता हूँ इसे, और इस तरीके से आपको सिंपली दिखेगा, बिकॉज ये जो है ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स है, तो आपको इस तरीके से दिखने वाला है। दैट्स इट। उसके बाद जब मैं डिस्प्ले फ्लेक्स देता हूँ तो ये क्या होने वाला है, लेफ्ट टू राइट अलाइन होने वाला है, बिकॉज बाय डिफॉल्ट लेफ्ट टू राइट ही होता है इसका फ्लेक्स का डायरेक्शन। ये मैंने पिछली वीडियो में बात किया था। आज के वीडियो में अब हम बात करते हैं फ्लेक्स रैप के बारे में। अब देखो, यहाँ पे अगर मैं इसकी विड्थ को कम या ज्यादा करूँ, यानी कि ये जो डिव इंडिया वाला दिख रहा है, अमेरिका वाला दिख रहा है, रसिया वाला दिख रहा है ना, इसका अगर मैं डिव को कम ज्यादा करूँ, सॉरी, विड्थ को कम ज्यादा करूँ, तो देखना क्या होने वाला है। ये चाइल्ड है ना, ये चाइल्ड के मैं क्या करता हूँ, विड्थ को थोड़ा सा 500 कर देता हूँ। ये देखो, कोई चेंजेज आया नहीं आया। अगर मैं 700 भी कर दूं, कोई चेंजेज आया, बिल्कुल नहीं आया। तो विड्थ पे चेंजेस नहीं आएगा जब तक आप रैप नहीं करोगे। अब मैं क्या करता हूँ कि सिंपली इसे फ्लेक्स रैप दे देता हूँ। क्या दे देता हूँ, फ्लेक्स रैप, सॉरी, फ्लेक्स रैप दे देता हूँ, नो रैप। अगर मैं नो रैप दूंगा तब तो कुछ नहीं होगा। बाय डिफॉल्ट किसे नो रैप ही होता है, ये बाय डिफॉल्ट नो रैप ही है, मतलब रैप मत करो। लेकिन अगर मैं कर दूं रैप, अगर मैं कर दूं रैप, तो ये देखो किस तरीके से हो जाने वाला है, ये इस तरीके से हो गया। अब क्यों हो गया, आप ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, बहुत प्यारा बात बता रहा हूँ। मैंने बोला उसको कि तुम जो है चाइल्ड का विड्थ 700 पिक्सल कर दो। तो ये चाइल्ड का जो इंडिया वाला चाइल्ड दिख रहा है आपको, अमेरिका वाला चाइल्ड दिख रहा है, ये रसिया वाला दिख रहा है, ये जो बॉक्स दिख रहा है छोटा छोटा, इसका इसने विड्थ 700 पिक्सल कर दिया। तो किस तरीके से आएगा, डिस्प्ले फ्लेक्स करने पे मैंने आपको बताया था लेफ्ट टू राइट अलाइन होगा। तो ठीक है, ये लेफ्ट टू राइट अलाइन होना शुरू हो गया, इधर से अलाइन हुआ, ये इंडिया आ गया, इधर से अलाइन हुआ, फिर अमेरिका आ गया, फिर रसिया को ऊपर आना चाहिए था। बट इसको क्या हुआ, इसको जगह नहीं मिला, इसको क्या हुआ, जगह नहीं मिला। तो इसने क्या किया, अपने आप को रैप कर लिया। इसने क्या किया, अपने आप को रैप कर लिया। तो जो रैप करता है ना, वो अपने क्रॉस एक्सिस की तरफ करता है। किसके तरफ करता है, क्रॉस एक्सिस की तरफ। अब मैंने बताया था आपको कि बाय डिफॉल्ट फ्लेक्स का डायरेक्शन जो होता है वो लेफ्ट टू राइट होता है। ये लेफ्ट टू राइट क्या होता है, मेन एक्सिस होता है। और इधर से अप टू डाउन क्या होता है, अप टू डाउन होता है क्रॉस एक्सिस। तो जैसे ही आप रैप करोगे ना, तो ये क्या करेगा, क्रॉस एक्सिस की तरफ रैप हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। अगर मैं इसका विड्थ को, अगर मैं इस बॉक्स के विड्थ को कम कर दूं, तो क्या ये रसिया यहीं रहेगा, नहीं। इसको ऊपर अगर जगह मिलेगा तो ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। जैसे अगर मैं 400 पिक्सल करूँ, तो इसको क्या हुआ, इसको ऊपर जगह मिल गया थोड़ा सा, तो ये इधर शिफ्ट हो गया। लेकिन अब ये जापान नीचे क्यों आ गया, रैप हो गया, क्योंकि इस जापान को यहाँ पे रसिया के बाद जगह नहीं मिला। क्योंकि डिस्प्ले फ्लेक्स तो यही बोलता है कि भाई तुम लेफ्ट से राइट अलाइन करो, तो ये लेफ्ट से राइट अलाइन करना तो शुरू कर दिया। बट इसको क्या हुआ, इसको जगह नहीं मिला। इसको क्या हुआ, इसको जगह नहीं मिला। पहले क्या होता था, अब ध्यान दो, एक बात और इंपॉर्टेंट बात देखो। पहले अगर हम रैप ना करें, लेट सपोज इसे हम रैप नहीं करते हैं, इसे इसे हम रैप नहीं करते हैं, ठीक, इसे हम रैप नहीं किए तो ये ऐसा दिख रहा है। अगर मैं इस जो बड़ा वाला डिव है, कंटेनर पेरेंट जो है, उसका विड्थ अगर कम कर दूं, उसका विड्थ कम कर दूं, तो क्या होता था, उसका विड्थ कम कर दूं, अगर 500 पिक्सल कर दूं, तो क्या होता था, ये क्या होता था, ये जो कंटेंट है ना वो श्रिंक कर जाता था। अगर मैं अगर मैं इसका बड़ा भी कर दूं, 1000 भी कर दूं, तो ये कंटेंट थोड़ा सा एक्सपैंड हो गया। और बड़ा कर दूं,
तो कंटेंट और एक्सपेंड हो जाएगा। क्या कहने का मतलब है, क्या कहने का मतलब, ध्यान से सुनना। जैसे ही मैं विड्थ बढ़ा रहा हूँ घटा रहा हूँ डजेंट मैटर, ये जो कंटेंट है अपने आप को शिफ्ट कर ले रहा है। यानी कि 4 बॉक्स है तो 4 बॉक्स इसी लेफ्ट से राइट अलाइन होगा, मतलब रो मेन एक्सिस के थ्रू ही अलाइन होगा जब मैं इसको डिस्प्ले फ्लेक्स दूंगा। ठीक है, डिस्प्ले फ्लेक्स देते ही लेफ्ट टू राइट अलाइन होगा। डजेंट मैटर कि उसका विड्थ कितना, विड्थ ज्यादा होगा तो ये सब जो कंटेंट है ज्यादा ज्यादा विड्थ लेगा और उसी के अंदर वो अपने आप को फिक्स कर लेगा। ठीक है, अपने आप को फिक्स कर लेगा, यानी कि ये कंटेंट भी स्ट्रेच हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर जैसे ही मैं रैप दे दूंगा ना, जैसे ही मैं रैप दे दूंगा ना, तो ये क्या होगा, अपने आप को रैप कर लेगा। यानी कि इसे यहाँ जगह नहीं मिल रहा था, इसे क्या हो रहा था, यहाँ जगह नहीं मिल रहा था, लेकिन इसने अपने आप को क्या किया, रैप कर लिया। यहाँ से सिंपली मैं थोड़ा सा विड्थ हटा देता हूँ अभी के लिए। अब देखो ये अपने आप को क्या कर लिया था, रैप कर लिया था। आई होप आपको रैप समझ में आया होगा और नो रैप समझ में आया होगा, दो प्रॉपर्टी समझ में आ गया होगा। नो रैप तो कुछ नहीं करेगा, बाय डिफॉल्ट वैसा ही रहेगा। रैप क्या करेगा, अपने क्रॉस एक्सिस की तरफ रैप हो जाएगा। अब देखो, अब लास्ट प्रॉपर्टी है रैप रिवर्स। जैसे मैं रैप रिवर्स करूंगा तो जाहिर सा बात है क्रॉस एक्सिस अप टू डाउन आ रहा था, तो ये डाउन टू अप चला जाएगा। देखो ये अब ये इंडिया अमेरिका रसिया नीचे आ गया, और जैसे ही मैंने रैप किया, रैप रिवर्स किया, तो ये क्या हो गया, उल्टा हो गया और रिवर ऊपर की तरफ चला गया। मतलब कि क्रॉस एक्सिस पहले नीचे आ रहा था तो यहाँ से शिफ्ट होके राइट साइड से नीचे आ जा रहा था। देखो एक बार और मैं बताता हूँ। जैसे मैंने किया रैप, जैसे ही रैप किया, जैसे ही रैप किया, तो ये क्या हुआ, इसे यहाँ जापान को जगह नहीं मिला, तो जापान क्या हुआ, क्रॉस एक्सिस की तरफ। यानी कि क्रॉस एक्सिस किधर है इसका, बाय डिफॉल्ट नीचे है। अगर हम डायरेक्शन चेंज करें तब तो क्रॉस एक्सिस चेंज हो जाएगा, अभी के लिए हम देखेंगे उसको। बट अगर रो है मेन एक्सिस, तो क्रॉस एक्सिस नीचे की तरफ हुआ तो नीचे शिफ्ट हो गया। लेकिन जैसे ही रैप रिवर्स करूंगा तो ये ऊपर क्रॉस एक्सिस बन जाएगा, क्रॉस एक्सिस ऊपर हो जाएगा तो शिफ्ट ऊपर हो जाएगा। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम थोड़ा सा ना डायरेक्शन के साथ छेड़छाड़ करते हैं और फिर देखते हैं क्या होता है। डायरेक्शन के साथ थोड़ा सा मस्ती मजाक करते हैं और इसको फ्लेक्स डायरेक्शन दे देते हैं, फ्लेक्स डायरेक्शन दे देते हैं कॉलम। अब बताओ, अगर मैं कॉलम दे देता हूँ फ्लेक्स डायरेक्शन, पहले इसके इसको हटाते हैं रैप को। अब अगर फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम दे देता हूँ तो क्या होगा, कॉलम हो जाएगा, मतलब इंडिया अमेरिका रसिया इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, बढ़िया बात है। लेकिन अब थोड़ा सा एक काम करता हूँ, थोड़ा सा ना हाइट, इसका हाइट इसको बढ़ा घटा देता हूँ। जैसे 700 पिक्सल अगर हाइट रख दूँ तो ये 700 पिक्सल थोड़ा सा बड़ा हो गया। अब देखो, अब देखो ध्यान से समझना, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ हो जा रहा है, छोटा करता हूँ, थोड़ा सा छोटा करता हूँ, दिख सके आपको। ठीक है, ये ज्यादा छोटा हो गया। अब देखो यहाँ पे ये कंटेंट से बाहर हो गया। इसका जो ये बॉक्स है, इसका हाइट कुछ है फिक्स, फिक्स हाइट है 700। इसका हाइट मैंने 700 दे दिया, तो ये क्या हुआ, ये कंटेंट बाहर चला गया। तो इसको अगर मैं रैप कर दूं, इसको अगर मैं रैप कर दूं तो क्या होगा, कॉलम अगर मैंने इसका फ्लेक्स डायरेक्शन कर दिया तो इसका क्रॉस एक्सिस अब क्या बन जाएगा, रो बन जाएगा। क्योंकि मैंने बताया था फ्लेक्स डायरेक्शन जो भी मैं करूंगा वो बन जाएगा मेन एक्सिस। तो मैंने ही फ्लेक्स डायरेक्शन किया कॉलम, तो इस बार क्या हुआ, कॉलम मेन एक्सिस बन गया और क्रॉस एक्सिस बन गया रो। और मैंने ये भी बताया कि रैप करने पे हमेशा क्रॉस एक्सिस की तरफ शिफ्ट हो जाता है, तो क्रॉस एक्स की तरफ इधर आ जाएगा। अब जैसे ही और एडिशन करते जाऊंगा ये इधर चिपकता जाएगा और इधर कंटेंट राइट साइड में क्रॉस एक्स की तरफ शिफ्ट होता जाएगा। ठीक है, राइट साइड में ही आएगा अगर मैंने यहाँ कॉलम रखा है तो। अब देखो ये तो हो गया रैप की बातें और डायरेक्शन के साथ भी थोड़ा बहुत हमने खेल लिया। एक लास्ट में नोट की बातें बताता हूँ आपको। आप ना क्या किया करो ना, थोड़ा सा लिख लिया करो कहीं कहीं नोट में जो मैं बातें बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि डेवलपमेंट का नियम है कि आपको सिर्फ प्रोजेक्ट बनाना है और प्रैक्टिकली ही करना है। आप ऐसा स्ट्रिक्ट रूल नहीं बनाओ अपने लिए। अगर कोई चीजें आपको समझ में आ रही है जो कि आप बोल सकते हो तो नोट में करके उसको लिख लिया करो। जैसे मैं कुछ दो बातें बताना चाहूंगा। सबसे पहला नंबर, कि जैसे ही आप रैप नहीं करते हो, अगर रैप नहीं करते थे तो क्या हो रहा था कि आप उसके विड्थ को चेंज नहीं कर पा रहे थे। ये अंदर वाला जो कंटेंट फ्लेक्स आइटम, उसके विड्थ को चेंज नहीं कर पा रहे थे। सबसे नंबर वन पॉइंट ये लिख लो। दूसरा नंबर, कि अगर मैं इसका हाइट ज्यादा करूं, ध्यान देना, ध्यान देना, फिर से मैं बता रहा हूँ। अगर मैं इसका हाइट ज्यादा करूँ, 700 कर दिया, तो ये क्या हुआ, स्ट्रेच हो गया। अगर मैं कम करूँ तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। अगर मैं हाइट 1000 कर दूं तो ये क्या होगा, कंटेंट स्ट्रेच हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि विड्थ में भी स्ट्रेच हो रहा था, हाइट में भी हो रहा है, ये तो बात फिक्स है। लेकिन उसमें विड्थ को चेंज नहीं कर पा रहे थे। ये जो फ्लेक्स आइटम है अंदर वाला, रसिया जापान वाला, उसको चेंज नहीं कर पा रहे थे विड्थ को। लेकिन यहाँ देखो, अगर मैं कंटेंट के हाइट को चेंज करना चाहूँ, तो अगर मैं 400 लेट सपोज करता हूँ, 400 पिक्सल करता हूँ,
तो ये देखो, ये चेंज हो गया। हाइट तो बाहर वाला उतना ही रहा जितना हमने दिया, यहाँ 1000 दिया, 1000 रह गया, लेकिन इसके हाइट को हमने कम भी कर दिया। तो ये नोट में 2-3 बातें लिख लो अपनी तरफ से। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आया होगा, एंड अगर स्टिल डाउट है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए, कमेंट सेक्शन में खूब सारा डाउट पूछो। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब कर दो, एंड प्लेलिस्ट को भी एक्सेस कर लो, ताकि ये फ्रंट एंड सीरीज को आप अच्छे से फॉलो कर पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।